आ जाओ। जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग थाना भजनपुरा पे हैं और यहाँ पे कल इफ्तार पार्टी होती है और उसके बाद जो बवाल मचता है उससे उस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में आप इफ्तार पार्टी करते हैं, दूसरों के घर के यानी हिंदुओं के घर के आगे मुर्गा और नॉनवेज छोड़ दिया जाता है और उसको सफाई के लिए जब बोला जाता है तो कहते हैं कर देंगे, नहीं होता। उनके इफ्तार पार्टी है, उनकी ईद है, मगर इसी बीच में हिंदुओं के नवरात्रे भी तो स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है वो आहत होती है। जब उन्होंने कहा कि इसको हटा लीजिए तो इसी को लेके यह आपस में यानी हिंदू मुस्लिम लोग आपस में यहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है। मगर यहाँ पे मामला पड़ोस का है। ये पड़ोसी कहते हैं कि आपने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया है तो अब इसको साफ सफाई कर दीजिए। किसी के दरवाजे पे आप नॉनवेज छोड़ रहे हैं और वो भी नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी भावना का भी ध्यान रखिए। बस इसी कहना था। जैसे इनके आरोप है परिवार के कि जैसे ही हमने ये बोला, कल की बात है यानी 17 तारीख की बात है रात की, और आज 18 तारीख की रात को ये घर में आते हैं शाम को और उसके बाद परिवार के जो बड़े बुजुर्गों को मारने पीटने की कोशिश करते हैं, घर में घुसने की कोशिश करते हैं और हथियार और डंडे लेके आते हैं और यानी उनके ऊपर सीरियस अटैक होता है। आखिर ये कहाँ की समझदारी है? आप अपना काम करिए मगर दूसरों की भावना का भी ध्यान रखिए। अब यही बात यहाँ बवाल बन चुकी है। थाने में इस वक्त जो हिंदू समाज है वो अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ खड़ा है और लगातार यहाँ पे जो एप्लीकेशन है और थाने पे जो कंप्लेंट है वो दी जा रही है और जो इसमें शामिल है उन पे कार्रवाई की बात हो रही है। मगर अब इससे कहीं ना कहीं ईद का जो माहौल है, रमजान का जो माहौल है, नवरात्रे का माहौल है, उससे तनाव हो रहा है और थाना भजनपुरा इस पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अब जो ये मामला सामने आया इसमें दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। जब हमने उनसे ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोशिश की है उसको साफ साफ कराने की, मगर वहाँ पे शायद किसी जानवर ने इस हड्डियों को, इस मांस को वहाँ बिखेर दिया है और हम उसको साफ करवा देते। ऐसी कोई बात नहीं, पड़ोस का मामला है और हम इसको कहीं ना कहीं आपस में मिल के समझ लेंगे। मगर यहाँ पे जो हिंदू पक्ष है वो कंप्लेंट और कार्रवाई की बात कर रहा है और लगातार कह रहा है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। हेलो, नाम तो देखिए हमारे साइड पे हमारे घर के बाहर घर से जी, क्या नाम है आपका? मलखानगिरी। क्या बात हुई थी? आप कहाँ रहते हैं? हम आज मोहल्ले में रहते हैं। 17/3 को इन लोगों ने इफ्तार पार्टी करी थी। सलीम ने, तस्लीम दो भाई हैं और इनके अलावा और भी लोग होंगे, काफ़ी करा था। हमारे गेट के पास इन लोगों ने मीट मछली लाए थे बाहर से बनवा के, वो प्लेट वगैरह धोई, सारा हुई डाल दिया, कपड़ा जो भी था। हम लोगों ने मना किया, नहीं माने, बोले अंकल जी साफ करा देंगे। अब 10-11 बजे हमें सुबह को उठे तो वही बवाल मिला हमें पड़ा हुआ घर पे, जो भी मीट वगैरह थी। हमने इनसे शाम को बोला, शाम को 18/3 जो करीब 8-9 बजे, तो ये लोग सारे बड़े गुस्से में आए कि साले तुम कौन होते हो, गली हमारी है, हमारे सामने इसके भाई का मकान है। और 10-12 आदमी गेट पर आगे हमारे पे डंडी लाठी लेके, और हम तो दोनों मियाँ बीवी अंदर थे। अगर गेट खुला हुआ था तो हमको ये अच्छी तरह मारते और भी कोई हमारे घर में काफ़ी भारी नुकसान हो जाता। तो अंदर गेट में घुस गए थे। हमने मना किया था भी मंगलवार का दिन है, ऐसा मत करो, तो मीट वगैरह का नहीं अंकल जी, हम तो इफ्तार पार्टी में फल वगैरह होते हैं। हमने देखा शाम को तो हमको
पूरा मीट वगैरह जो भी मीट मछली या मछली का या मुर्गा वो कारी हड्डी वगैरह हमारे घर पर डाल दी। हमने मना किया भाई तो नहीं माने। सुबह बोला भी अंकल मैं सफाई करा दूंगा आपको सुबह। बाकी हमने सुबह देखा तो वही हमें मिला वो बवाल पूरा। जमादारी बहुत लेट आया था। हमने फिर शाम को बोला भी अच्छी बात नहीं थी, सलीम तने करा हमारे साथ, मंगलवार के दिन भी तने हमारे साथ में ऐसे कर दिया। तो ये लोग हमारे पास 10-12 आदमी फिर इतने कहने पर गाली गुफ्तार करके गेट भागे। गेट हमारा बंद खुला हुआ था, इसलिए हमने गेट बंद करा। गेट में घुस गए, इतनी हमने गेट लगा नहीं, हमें और भी कुछ मार पीटते अच्छी तरह, हमारे मतलब काफ़ी नुकसान हो जाता। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे हमारी वो है, इनसे हमारी सेफ मतलब हमें जो किया जाए छुटकारा पाया जाए, समझे। तो क्या मतलब आपको क्या मारने पीटने के लिए घर में घुसे थे? मारने पीटने घुसे थे जी। वो मारते हमें, तो हमने गेट नहीं लगाते तो हम अच्छी तरह मारते। इसके भाई पे भाला था, किसी पे लाठी थी, किसी पे पूरे हथियार बंद थे। सारी बात ये है, कोई खाली नहीं था 10-12 आदमियों में, अच्छी तरह थे। अगर गेट बंद मेरा हम दोनों मियाँ बीवी ने गेट बंद किया। गेट बंद करते फिर ये लोग खड़े रहे, बोले साले निकलो तुमको मारेंगे। फिर हमने गेट नहीं खोला, तो इसलिए हमारी जान बच गई। तो ये तो आपके पड़ोसी है ना? हमारे पड़ोसी में एक भाई सामने रहता है, एक बिल्कुल सामने रहता है तस्लीम नाम का, एक दूसरा वाला जो सलीम वो साइड में रहता है। तो ये सारे ये हमें सब पूरा खतरा हो गया। हमें तो ये इतनी उम्मीद नहीं थी जो ऐसे हमारे साथ में बर्ताव करेंगे साले, समझे। ये हमें मार देते अच्छी तरह, हमारे और भी क्या होता हम लोग इसमें कह नहीं सकते अगर गेट बंद नहीं होता हमारा, समझे। तो अभी आपने कौन से थाने में कंप्लेंट दी और क्या कार्रवाई हो रही है? मैंने भजनपुर में कंप्लेंट दी है जी, FIR लिखी है उसको, मतलब हमने कंप्लेंट की, मतलब रिसीव कराई है एप्लीकेशन। तो पुलिस क्या कह रही है अभी? अब पुलिस ने रिसीव करा दिया, वो करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई क्या होती है आगे देखा जाएगा, समझे। माता जी क्या हुआ था असल में? भाई हुआ क्या था, खाते पीते हड्डी घरों में फेंकते हैं। तो बताओ कहाँ जाएं, कैसे करें? ये घरों को छोड़कर कहीं चले जाएं क्या? तो ये होता है। तो ये कब हुआ था? कल हुआ 17 तारीख को? ये तो कभी भी कर दे मैं। अच्छा। हाँ, जब इनका मन करे जो खामे पे में जब फेंक दें। कुछ पता है आप लोगों को? बिल्कुल पता है जी। वैसे मेरे को फ़ोन आया था कि ऐसे हो गया है और आप आइए, तो मैं चला गया जी। पता पड़ा वहाँ पे 15 से 20 लड़के थे, हाथ में फावड़ा, कोई लठ, कोई रिवॉल्वर, पता नहीं क्या क्या था। ये तो इन्होंने अंदर घुस के पता नहीं जैसे तैसे करके इनको बेटा करके बाहर निकाला। तो फिर उन्होंने गेट बंद करा। तो बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। मतलब रहना बड़ा मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। हमारा हाल तो ऐसा हो गया है कि हम ना, हमारी वो हड्डी है, न निकल सकते न उगल सकते। अब यहाँ हमारे पे जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब अपना घर, अपना परिवार जहाँ हम 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, अब वो छोड़ के कहाँ जाएँ जी, बताइए आप। हमारे घर में, हमारे गली में इन्होंने मंगलवार के दिन इन्होंने इफ्तियार पार्टी करी। घर के सामने सारा कुछ मीट पड़ी है, मुर्गा पड़ा है, हड्डियाँ पड़ी हैं उसके बाद इनसे रिक्वेस्ट करी भाई साहब साफ़ कर दो, नहीं करा। सुबह हो गई, फिर शाम पार्टी कल करी है, आज तक उठा नहीं था वहाँ पे अभी तक। अभी फिर भी इन्होंने मौसा जी ने ऑब्जेक्शन करा। ये हमारे मौसा जी हैं, हम थोड़ा सा इनसे दूर रहते हैं। इनका फ़ोन आया तो हम चले गए। इनको मारने के लिए चढ़ गए। घर में तो बाई चांस की बात है कि इनके कोई बच्चा नहीं था। ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी अकेले अंदर थे, अंदर खुला हुआ था, सारे घुस गए इसके अंदर। अब कम से कम 10-15 लड़के। क्या नाम बताया आपने? तस्लीम, सलीम, तस्लीम, पता नहीं कितने थे। कोई भाई था उसका, कोई बहनोई था, 2-3 बहनोई थे, ये पता नहीं 10 से 15 लोग थे जी। अभी आप लोगों ने थाना भजनपुरा में कंप्लेंट दी है? हाँ, थाना भजनपुरा में कंप्लेंट दी है जी। हाँ, अभी हमने कंप्लेंट लिखित में दी है। अभी देखते हैं SHO साहब क्या कार्रवाई करते क्या नहीं करते। तो ये आए दिन हो रहा है जी वहाँ पे, आए दिन। अभी आप चले जाओ गली नंबर 8, गली नंबर 7, आप हर जगह, हर चौराहे पे कम से कम 10 से 20 लड़के खड़े होते हैं, आने जाने वालों की रूटिंग करते हैं। किसी की चैन छीन ली, किसी का गला काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ। चोरी चकारी, सारे गंजेड़ी, सारे चोर सब वहीं मिलेंगे आप। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। क्या बात हुई थी आखिर, ये मामला क्या था? बात जी ये हुई, कल पार्टी हुई थी रोजे की। तो हमारे घर के सामने पार्टी, वो प्लेट धो रहे थे। हाँ। मुर्गे की बोटी धर रखी थी। तो हमने साफ करने के लिए कहा, इन्होंने कहा सुबह हो जाएगी। सुबह भी देखा तो ऐसे ही मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे सो के उठते हैं। फिर शाम तक भी उठी नहीं। और फिर जब जाके शाम के टाइम बातचीत करी, फिर उसके बाद दोबारा फिर मारे पिटाई चालू हो गई। फिर घर के अंदर जबरदस्ती आ गए। फिर जाके फ़ोन करा,
जब जाके थोड़ा बचाव हुआ। तो आज आप लोगों के से अभी इनके रमजान चल रहे हैं, रोज़ा इन्होंने खोला है ना, तो कल से आपके नवरात्रे भी शुरू हैं। हाँ जी। तो इसके बाद भी इन लोगों ने नहीं समझा कि क्या नाम है ये नहीं। दिक्कतें हो सकती हैं? समझते तो ऐसा काम ही नहीं करते। ये तो है तो पड़ोसी ना आपके। हाँ जी, सामने तो रहते हैं। हाँ, सामने रहते हैं। और ये मारपीट क्या मामला है कि ये लोग आपके घर में घुस गए, मारपीट ऐसे कौन, ये क्या ये बात सच है जो बताया जा रहा है? सच बात है जी, झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, लोग बता रहे हैं, तो क्या ये हाँ, हकीकत है? हुआ क्या था? बिल्कुल सच बात है, यही बात है। यही? हाँ जी। क्या आप लोगों ने जब ऑप्शन किया तो उसके बाद इन लोगों ने मतलब इस तरह की हरकत की है? हाँ जी। घर में घुसने की कोशिश की है? घुसने की कोशिश करी जी, तोड़ फोड़ भी कर दी गेट के ऊपर, डंडे उंडे लेके आ गए, है ना जी। फिर थोड़ा गली वालों ने करके तो जब जाके थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हुआ। मेरे पे फ़ोन आया भाई का कि ऐसे ऐसे कुछ लोग घर पर हथियार लेकर और डंडे लेकर बाबा को और अम्मा को मारने के लिए हैं। वो नीचे रहते हैं परमानेंट। बाबा जी दिल्ली गवर्नमेंट में थे, रिटायर्ड है, तो नीचे रहते हैं। तो उसके बाद कल ये बताया, कल मैंने खुद स्वयं बोला था कुछ लोगों से कि भाई घर के सामने मंगलवार का दिन है, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि आने, घर के सामने आए, अगर आपने मुर्गा काटा ये गलत किया है और गलत किया है तो आप हटवा दो इस चीज़ को। हमने 4-5 बोला, इन्होंने इग्नोर कर दिया। और काफ़ी दिन से दबाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी दबंगई में खरीदी जाती है। हमारे घर के बराबर में किसी ने नया घर लिया है, उसमें रात भर हुक्का चलता, बाइकें रोड पर खड़ी रहती हैं, अगर बोल रहे हैं तो झगड़ा करने के लिए रहते। कल हमारे साथ विवेक जी थे, मैं गाजियाबाद से आ रहा था, तो इनको उत्तराखंड जाना था शादी में, तो कम से कम इन्होंने 1.5 से 1 घंटा इनके पिताजी, माताजी, इनके दोनों भाई, ये भी स्वयं थे, वेट करा एक टेम्पू हटवाने के लिए। टेंट लग रहा था। जब फ़ोन करा टेम्पू वाले को, वो कह रहा मैं 1 घंटे बाद आऊँगा, अभी टेम्पू नहीं हट सकता, बहुत इमरजेंसी थी। तो मगर ये जो हुआ है आज, ये क्या है? क्या घर में घुस के मारने का? घर में घुस के, देखो घर में घुस के मारने का पूरा है। और काफ़ी पहले भी हमारे जो पड़ोस में हिंदू भाई रहते हैं उनको दबाने की पूरी कोशिश गई है। दीपक डीजे वाले उनके घर के सामने कुछ दिन पहले उनके साथ भी बदतमीजी करी गई है। और समय समय पे ये लोग करते रहते हैं, अपना दबाव दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये हैं और वो हैं, पूरा दबाव मतलब दिखाया जाता है। हिंदुओं को दबाने की पूरी कोशिश करी जाती है, पर हम दबने वाले नहीं हैं। जितने ही भाई सारे साथ खड़े हैं, अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम दब जाएंगे। हम एक साथ खड़े हैं और डंडे का जवाब डंडे से देने के लिए खड़े हैं। और हमारे साथ विवेक जी हैं, विवेक शर्मा जी। रात कल जो इनके साथ हुआ है ना, सारी घटना ये बताएंगे क्या हुआ है, कितने परेशान थे। इन्होंने मेरे को फ़ोन करा, मैं गाजियाबाद से, जहाँ 40 मिनट लगते हैं आने में, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, 20 मिनट से 15 मिनट के आने का इंतजार करा। आने के बाद इनकी टेम्पू मैंने खुद स्वयं हटवाया फ़ोन करके। मैंने थोड़ा बोला कि भाई एक बात बताओ, इमरजेंसी है, लोग गली में रहते हैं, गाड़ी निकालनी है, क्या कोई आपने कोई, पहली बात तो उनके पास परमिशन नहीं थी वो फंक्शन करने की। अगर फंक्शन करा तो हिंदुओं के घर के सामने मंगलवार के दिन मुर्गे की बोटी क्यों रखी गई? इसका मतलब सीधा सीधा काम है दबाने का। दबाने का मतलब अगर आप किसी से कहोगे, कहने के बाद इसका मतलब यह कि आप डंडे और लाठी हथियार लेके बदमाश बुलाओगे अपने घर में। कोई आदमी का बहुसंख्यक क्षेत्र मतलब कम है तो उसे दबाने का आप काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हिंदू कमजोर है तो कि आप दबाते रहेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, हमारे भाई है, हिंदू भाई सारे साथ खड़े हैं, क्या दिक्कत है? विवेक जी से पूछिए आप, कल की घटना बताइए। कल ऐसा था सर, हम उत्तराखंड जाना था हमें काम से, ठीक है जी। तो मेरी फैमिली, मेरी माताजी, मेरी भाभी, भाई, पिताजी सब 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे तक वहीं खड़े रहे। और किसी से कह रहे हैं, उनके लेबरों से, उनके घर में जाके बैल बजा के कह रहे हैं कि भैया ये गाड़ी किसकी खड़ी है, हटवा दो, आपके यहीं फंक्शन है। तो वो कह रहा उसने करी है, वो कह रहा उसने करी है। किसी ने भी मतलब उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन का हल नहीं करा, ठीक है। हम परेशान होते रहे। फिर मैंने अंकुश जी को फ़ोन करा। अंकुश जी ने कहा कि भाई आप रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मेरे को बस 10 से 15 मिनट लगेंगे। अंकुश जी आए। अंकुश जी के बाद इतनी मतलब मेहनत करने के बाद मेरे को 2 घंटे लग गए वहाँ से निकलने में अपने घर से। मतलब कल को वो तो चलो मैं कहीं जा रहा था, कल को हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी होती, घर में XYZ कुछ भी इमरजेंसी होती, हम तो वहीं खड़े रह जाते। इनका फंक्शन चलता रहता और फंक्शन भी अनऑथराइज था, उसका कोई परमिशन नहीं थी।